नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। चुनावी एक्सप्रेस को लेकर हम पहुंचे हैं दरभंगा जिले के गोराबौराम विधानसभा क्षेत्र और गोराबौराम विधानसभा क्षेत्र के सहसराम पंचायत का ये ब्रह्मोत्रा टोला कहते हैं, ब्रह्मोत्रा बस्ती कहते हैं, जहां की आबादी करीब 300 से 400 बताई जा रही है और यह बस्ती उपेक्षित है वर्षों से एक पुल के कारण। एक पुल नहीं है जिसके कारण यहाँ के जो सैकड़ों लोग हैं उन्हें नाव से ये नदी पार करनी पड़ती है और उसके बाद ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नाव है, ये नाव भी निजी नाव है, सरकारी नाव की व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो खाद्य मंत्री मदन सहनी हैं। तो आइए हम इस बस्ती में आपको लेके चलते हैं और क्या समस्याएं हैं वो भी दिखाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं सहसराम पंचायत के ये ब्रह्मोत्तर टोला है, ब्रह्मोत्तर बस्ती है, जहां की आबादी करीब 300 से 400 है और यहां करीब 150 से ज़्यादा मतदाता रहते हैं। लेकिन इन्हें किसी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि यह क्षेत्र जो है खाद्य मंत्री मदन सहनी का है। यहाँ के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये लक्ष्मण मांझी जी, हम इनसे बात करते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ के सर ऐसा है जो कोई समस्या का हल नहीं करने वाला है, बहुत ही बेकार स्थिति चल रहा है। कैसे रहते हैं यहाँ, कैसे जीते हैं? कैसे जीते हैं? या पानी में डूब के मर ही गया है, 3-4 और डूबे थे, उसका अभी तक कोई निवर्धन नहीं किया है। यहाँ पुल नहीं है? न पुल है, एक भी पुल भी लकड़ी का बना हुआ था बांस को, उसका भी तोड़ ताड़ कर करवा दिया ब्राह्मण से यहाँ का। तो फिर कैसे रहते हैं? अब कैसे, एक नाव भी हम लोग खरीद के लाए हैं, वो भी अपना जब भी उस पर नाव पर डूबा गया है, जो खरीद के लाए थे तो अपने पैसे से? अपने पैसे से। की समस्या सब हुई छै? एतऽ होइ छै या बाढ़ि देखै छियै, घर ढुकिया देलकै, कोई समस्या नहीं, रास्ता के सावधान छै नहीं, किछो नहीं, नाव लद्दी के नहीं, पुल के किछ के नहीं। धिया पुता लए के देखै छियै मचान पर लए के रहिए बैठल, सब डूबै छियै, डूबल नहीं, खेनाइ नहीं पिनाइ केकरो कुछ मिलै छलै। सड़क नहीं है? किछ नहीं छै, नहीं सड़क छै से तऽ देखबे करै छियै केहन सड़क छै, फोटो झिकलियो ने सड़क के देखियो कोन सड़क छै, कोन लोग अथी की स्थिति भेलै बाढ़ि में, धिया पुता से डूबल, जे एगो मचान वाला अहाँ के विधायक के छथिन से चिन्है छी? विधायक के छियै, मंत्री जी छै, मंत्री जी मदन सहनी, चिन्है छी? नाम जानै छी? नहीं, हम नाम आर नहीं जानै छी, हम लखनिया छियै तऽ हम नहीं जानथिन, या पुरुखे सब ने जानथिन, हम सब नहीं जानै। तो यहाँ के विधायक कौन है ये भी जनता को पता नहीं है। अच्छी बात है। आप बताइए कैसे रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पानी में डूबे छे चाचा, पानी में डूबे पर कोई रुपया नहीं गया, मतलब पानी में डूब के रह पड़ी है? हां पानी में डूबे, हां देखै छी जिके पानी में तो बाढ़ में कोनो सरकारी मदद भेटल है? नहीं बा, किछ नहीं बाबा, किछ नहीं। वो 6000 रुपया कर तो मिलते सिव हमरा के नहीं है, रुपया बा नहीं, 6-6 हजार रुपया नहीं है, अखन तक नहीं भेटल है? नहीं बा, नहीं मिला हमरा। यहाँ सब जितना भी मकान है सब कच्चा मकान है, इंदिरा आवास आप लोगों को नहीं मिला? जी नहीं मिला है। क्यों? ये हमारे सबको कहता है नहीं मिलेगा, तुम्हारे सबका नाम नहीं आया है यहाँ पर, तो हम कैसे देंगे तुम्हारे? यहाँ का जो जिम्मेदार आदमी है उन लोगों को नाम आ जाता है सूची में, वो पहले ले लेता है, उसका नाम आता है, हमारे गरीब को नहीं नाम आता है, नहीं इंदिरा आवास मिला है, नहीं रास्ता है। अभी ये स्कूल देखिए, हम अपना ये गंगा पासवान जो है अपना जमीन में जो है निजी जमीन में ये स्कूल बनाकर चलवा रहा है, ये सरकारी स्कूल है। इस पर देखिए पानी दिया हुआ है, ये बांस, ये बांस वाला का ये स्कूल है। जी जी ये स्कूल है, ये स्कूल है। देखिए ये सरकार कहता है हम बहुत विकास करते हैं। टीचर आते हैं यहाँ पे, शिक्षक आते हैं पढ़ाने? 2 टीचर है सर यहाँ पे, पढ़ाने आते हैं? पढ़ाने आते हैं, अभी बंद है। हाँ अभी बंद है जी, पढ़ाने आते हैं, यहाँ पर 2 टीचर है। ये जो है ये स्कूल है? ये स्कूल है, भवन नहीं बना स्कूल? जी नहीं, कहता है यहाँ पे जमीन नहीं है तो स्कूल कहाँ से बनेगा? तो फिर पढ़ाने कैसे टीचर आते हैं? ये सरकार को देखिए, ऐसा सरकार देखते हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं क्या स्कूल जाते हैं? जाता है, ये देखिए मास्टर यहाँ भी नहीं आते हैं, अपना लोग जो है सो पढ़ाते लगाते हैं, लेकिन नदी की वजह से यहाँ पर कोई नहीं आता। मतलब पुल नहीं है इसके कारण ये समस्या की वजह से नहीं कोई आते हैं, नहीं जाते हैं, बच्चा लोग भी उस पार नहीं जाने सकते हैं, तो अपना जो है सो थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा है वो अपना बच्चा को पढ़ाते हैं। गांव में जो है सो गांव में सब बच्चा सब जिसको जाना रहे तो होता है सो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे नाव से ही जाते हैं?
नहीं इस बार में तो इस बार के बच्चे नहीं जाते हैं? नहीं जाते, डूब गया इस बार में। जी इस बार एक तो लड़के हम लोग का घटना हो गया, बहुत से भारी से नाव पर जा रहा था, डूब करके मर गया। लेकिन 15-20 दिन तक मीडिया भी वाला आया, नाव भी वाला आया, सब आया, खोजा, उसको कोई पता नहीं लगा कि जा कर के वो लड़की भागते भागते चला गया पोखरा में, जगह से 4 किलोमीटर। 15-20 दिन के बाद उसका लड़की का लाश मिला। उसके बाद जाकर के दरभंगा में उसको रिपोर्ट हुआ कि क्या हुआ। उसी डर से हम लोग का जितना बच्चा उच्चा है उस पर नहीं जाता, तो कोई नहीं है, पुल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। हर भाग का साल में एक तो 2 जगह मरते ही रहता है, उसके डर से उस पर लोग नहीं जाते। वोट डालते हैं? डालते हैं सर। वो आपका अधिकार है, लेकिन जो सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलती है क्या? मिलती है, नहीं मिलती। नहीं मिलती है? नहीं। अच्छा, विधायक जी आपके कौन है जानते हैं? हम तो अभी नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं। आपके विधायक जी कौन है जानते हैं? मदन सर जानते हैं? जी सर। पहचानते हैं? जी नहीं पहचानते नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? कभी आए नहीं यहाँ? हम यहाँ पर नहीं आते हैं सर, कभी कभी नहीं भी नहीं आते। जो भी इलेक्शन होता है, कभी कोई वोट लेने के लिए आते हैं तो अपना वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं। हम लोग को तो कभी ये भी नहीं पूछते हैं कौन जाति का है ये। एक बार आए थे जो है एक बार आए थे सावपरी में, बस एक ही बार जब वोट नहीं, इस बस्ती में आए थे आप लोग के पास? नहीं सर, इस यहाँ कभी नहीं? कभी नहीं आए सर, कोई भी नहीं। मुखिया तहाज नेता कोई भी किसी किस्म का भी हो, यहाँ पर आपस नहीं आते हैं। वोट लेके जाते हैं जरूर, आते नहीं है। आते नहीं है? नहीं है सर, कभी भी नहीं। तो और इस नदी में एक पुल की वजह से सर हम लोग को हर साल एक घटना होता है। इस पर न सरकार कुछ कर रही है, न यहाँ का मुखिया, न कोई नेता, न कोई किसी किस्म का भी हम लोग को, गरीब को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और क्या बोले सर, अगर ये पुल बन जाती है तो कितना बेहतर हो जाएगा आप लोगों का जीवन। अब वही तो सर हम आपको कह रहे हैं, सरकार को भी यही कह रहे हैं, ये पुल हो जाएगा तो ये मुसीबत हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा सर। यहाँ पर यही है हम लोग को। आप देखते हैं यहाँ का रास्ता, आप भी आए हैं, रास्ता कौन सा रास्ता, आप सुव्यवस्थित रास्ता से आए हैं, जहाँ से रोड छोड़े हैं अभी तक रास्ता आपको मिला है? कहीं पर नहीं मिला है। इस नदी में देख लीजिए एक छोटा सा नाव है, हर साल एक घटना होता है, अभी तक हम लोग को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। तो बस इनकी जीवन जो है इसी नदी के इस पार है, और नदी के उस पार जाने के लिए इन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि पुल नहीं है, एक नाव है, वो भी निजी नाव है, और एक नाव पे ज़्यादा लोग अगर कभी बैठ जाते हैं तो नाव हादसा होता है। और कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि कई लोगों की जानें भी जा चुकी है, लेकिन सरकार का ध्यान इधर नहीं है, इस ओर नहीं है, ना ही जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कभी इन्हें देखने आते हैं। और ये लाचार मजबूर लोग इसी तरह जीने को मजबूर है। हम तो आए थे यहाँ ब्रह्मोत्तर टोल में ये देखने की यहाँ क्या समस्या है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ समस्या ही समस्या है और बाकी कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ बेबस हैं, मजबूर हैं, और बस जीने को किसी तरह मजबूर है, किसी तरह जी रहे हैं। इनके पास ना तो सड़क है, न पुल है, न विद्यालय है, न पक्के घर है। इन्हें इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, और ना ही किसी तरह की सरकारी सुविधा, जबकि इनके रहनुमा, इनके प्रतिनिधि खाद्य मंत्री मदन सहनी हैं, लेकिन फिर भी इस पंचायत, इस बस्ती का ये हाल है। और भी दिखाते हैं क्या है समस्या यहाँ की। हम आपको एक एक समस्याएं दिखाएंगे लोगों की। लोग यहाँ पर एक अदद पुल के लिए, अगर ये पुल बन जाती है इस नदी पे, तो यहाँ के लोगों का जो जीवन है काफ़ी सुलभ हो जाएगा। बच्चे जाके अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, यहाँ के लोगों की जो जीविका है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लोग बस इस डर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ये जो नदी है यहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं, लोगों की मौत होती है, हर साल कई लोगों की जान जाती है। इस बार भी एक लड़की की मौत हो गई इस नदी में डूबने से, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जो आपदा राहत मद से मुआवजा मिलता है, 4 लाख रुपए की मुआवजा की राशि मिलती है, वो भी इन्हें नहीं मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं पूजा कुमारी के पिता, जिनके साथ हादसा हुआ था, जिनकी बच्ची का डूब के मौत हो गया। आपको अभी तक आपदा राहत मद से पैसा मिला है, जो मिलना चाहिए राहत? नहीं मिले। क्यों नहीं मिला? बोलते अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, ऐसा वैसा। कब बॉडी घुमा रहे हैं? कब मिली थी लाश, कब मिली थी? 15-16 दिन के बाद मिले। 10 तारीख 8वें महीने में डूबे थे 3 बजे, और 9वें महीने में 28 तारीख को मिले।
और उस दिन से हाँ ये कागज़ नहीं आया, ये कागज़ नहीं आया, लाश भी हम दे दिए। ये आवेदन लिख कर दो थाने में, ये दो बहुत कुछ करके दिए देखिए, और अभी तक सब रिपोर्ट दे दिए, बोलते आवेदन ये नहीं आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। पोस्टमार्टम हुए कितने दिन हो गए? अभी तो 20 दिन से ऊपर हो गया। 20 दिन से ऊपर ज़्यादा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। नहीं आया, 9 लाख नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो पोस्टमार्टम हुए 20 दिन हो गए लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। ये हाल है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बेचारे लाचार हैं, ये गरीब है, इसीलिए इनकी बेटी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आया। लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बड़े अधिकारी के साथ, रसूखदार लोगों के साथ अगर किसी तरह की बात होती है तो 6 घंटे में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है। लेकिन ये गरीब हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, ये लाचार हैं, इसीलिए इनकी बेटी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट 20 दिन बीतने के बाद भी नहीं मिला है। तो अभी हम भी इस नाव पर सवार हैं और इस नदी को पार कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पुल बन जाए तो यहाँ जो दलित बस्ती के करीब 300 से 400 लोग हैं, इनकी जीवन भी सुलभ हो जाएगी और इनके बच्चे भी पढ़ेंगे और बढ़ेंगे और इंडिया भी बढ़ेगा। लेकिन शायद सरकार की इच्छा शक्ति में अभाव दिख रहा है, सरकार की इच्छा शक्ति में कमी दिख रही है, जिसके कारण एक छोटा सा पुल यहाँ के लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अभिजीत कुमार, DTW 24 न्यूज़।